किसी ने क्या खूब कहा है कि दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है कि कहीं गलती से किसी ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगा जाए, क्योंकि चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक भिखारी बाबा और एक गरीब लड़की की। एक गरीब लड़का जो गांव से सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए शहर आता है, बहुत गरीब होता है, लेकिन वो सारे एग्जामिनेशन दे चुका होता है, सारी डिग्रियां कंप्लीट कर ली होती है, वो नौकरी की तलाश में रहता है। तभी उसके पास एक खुशखबरी आती है, उसे कॉल आता है कि तुम्हें कल इंटरव्यू के लिए आना है। वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो पता करता है कि जहाँ उसे इंटरव्यू के लिए जाना है वहाँ पे किराए के लिए कम से कम 500 रुपये की ज़रूरत है। जब वो लड़का अपने पास देखता है सारे पॉकेट में पैसे, तो लगभग उसके पास 50 से 60 रुपये निकलते हैं। वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि कल शायद कोई जान पहचान वाला मिलेगा तो उससे उधार लेना पड़ेगा, या फिर किसी से लिफ्ट मांगकर मैं इंटरव्यू के लिए चला जाऊंगा। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच जाऊंगा। और वो लड़का अगले दिन अपने पास जो अच्छे कपड़े थे, एक जोड़ी कपड़े उसके पास बहुत अच्छे थे, वो पहनकर वो लड़का अगले दिन बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ वो देखता है कि उसके पास कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं है जिससे वो इंटरव्यू के लिए जा सके, क्योंकि ना तो उसे अपनी पहचान वाला कोई भी ऐसा आदमी दिख रहा था जो उसे उधार पैसे दे सके, और ना ही कोई ऐसा पहचान वाला मिल रहा था जो उसे लिफ्ट देकर उसके इंटरव्यू को दिला के ला सके। वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान था। इतने में बस आ जाती है, लेकिन उस लड़के को उस बस में नहीं बिठाया जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सारा किराया दे सके। वो लड़का बहुत ज़्यादा उदास होता है और वो सामने देखता है कि एक मंदिर है। वो लड़का बहुत दुखी होता है और भगवान को कोसने लगता है कि मेरे ही साथ इतना बुरा क्यों होता है। और वो लड़का मंदिर में चला जाता है कि इसी से पूछता हूँ भगवान से आज कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो लड़का अपने मन ही मन कुछ कहकर वापस जब उस मंदिर से आ रहा होता है, जूते पहनते वक्त वो देखता है कि एक भिखारी बैठा है, उसके कटोरे में लगभग 500-700 रुपये रखे हैं। वो लड़का देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर से अपने जूते उतारता है और फिर से मंदिर में जाता है और भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है कि जिसे ज़रूरत है उसे तो दिए नहीं, और जिसे ज़रूरत नहीं उसके कटोरे में 500-700 रुपये रखे हैं। वापस जब वो लड़का आता है तो वो भिखारी बाबा उसकी बात समझ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, बताओ तुम्हारे साथ। तो वो भिखारी जब ये पूछता है तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है कि तुम खुद मांग कर पेट भर रहे हो, मेरी सहायता क्या करोगे। तब भी वो बुजुर्ग बाबा पूछते हैं वो भिखारी बाबा कि तुम बताओ मुझे पहले की बात क्या है। तो वो लड़का सारी घटना बताता है कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और मैं इंटरव्यू के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा सकूँ। तो वो बाबा क्या करते हैं कि उनके पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे उस लड़के को दे देते हैं और बोलते हैं कि ये पैसे तुम चाहो तो मुझे मत देना, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ 2 टाइम की रोटी चाहता हूँ, और बाकी का जितना भी पैसा बचता है मेरे पास वो मैं यहीं चढ़ावे पे चढ़ा देता हूँ। वो लड़का बहुत खुश होता है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा सकता हूँ अब, और वो लड़का फाइनली इंटरव्यू में चला जाता है और उस लड़के का सिलेक्शन हो जाता है जॉब के लिए। वो लड़का बहुत खुश होता है और सोचता है कि अगले दिन जब जाऊँगा तो सबसे पहले बाबा के पैसे लौटाऊँगा। जैसे ही वो लड़का अगले दिन मंदिर में पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ भीड़ में पूछता है किसी से कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। तो वहाँ कोई बोलता है कि किसी भिखारी की मौत हो गई है। वो लड़का हड़बड़ाता हुआ भीड़ को अलग करके जब अंदर घुसता है उस भीड़ के अंदर, तो देखता है कि ये वही बाबा है जिसने कल उसकी मदद की थी। ये लड़का हक्का बक्का रह जाता है। जब पूछता है कि इनकी मौत कैसे हुई तो कुछ लोग जवाब देते हैं कि इनने शायद कल दवा नहीं ली थी, इनके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए इनकी मौत हो गई है। वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी हुआ कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी के खातिर अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हमेशा हमें लोगों की मदद करते रहना चाहिए। आप क्या सीखे इस कहानी से नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।